ओम गुरुभ्यो नमः। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं दन्त्वा सर्वपापाग्न प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। एक मेरे जो भी मित्र हैं उनका मेरे YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आए। उन प्रश्नों में सबसे जो प्रमुख प्रश्न था रेमेडीज के ऊपर, और बहुत सारे लोग तो ये कंप्लेन करते हैं कि मैं रेमेडीज नहीं बताता। ऐसा नहीं है। रेमेडी एस्ट्रोलॉजी विज्ञान में बहुत प्रकार के हैं और कई उत्तम कल्प, मध्यम कल्प, अधम कल्प के तहत बहुत सारे प्रत्याहार, प्रायश्चित, कर्म विस्तार पूर्वक इन पुरातन से पुरातन ग्रंथों में, हमारे उड़िया में पोथी बोलते हैं, दिज ऑल आर तालपत्र, ताड़पत्र पोथी, और बहुत सारे हमारे पास है। उसमें से जिससे कह रहा हूँ ये करीब करीब अगर कार्बन डोटिंग किया जाए तो करीब आप इसका कंडीशन भी देखते होंगे क्या क्या हालत हो चुका है। और हमारे पुरखों के माध्यम से मैं और भी दिखाऊंगा आपको। और ये जो लैंग्वेज है, उस समय का लैंग्वेज और अभी का जो लैंग्वेज है, अक्षरों में बहुत सारे परिवर्तन हैं। इसको सीखने के लिए मुझे प्रत्न तत्व विभाग के जो अक्षर विभाग है उससे इसका डाटा को लेते हुए अध्ययन करके मैं आप सबके समक्ष सबसे जो हमारे पुरखे जिस विषय बिंदु पे बताए कुछ सम्यक रूपेण बताना चाहूँगा। कुछ मित्र मेरे को ये पूछे हैं कि राहु का रेमेडी बता दीजिए, कोई केतु का रेमेडी बता दीजिए, कोई शनि का रेमेडी बता दीजिए। महाराज, ज्योतिष विज्ञान को पहले समझिए क्या है। नो डाउट समय काल के अनुसार ज्योतिष विज्ञान आज जो रूप में है वो एक्चुअली इसका रूप नहीं है। ये एक मैं कहूँगा विकृतिक रूप है। आप सब यूट्यूब में या टीवी में देखते होंगे, हम भी यहाँ से बचे हुए नहीं हैं, क्योंकि कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज आवर मोटो बन गया है। ज्योतिष के अपने प्रतिरूप में रख के इसको आगे बढ़ाना आज के दौर पे हमारे लिए भी चैलेंज है। किसी को अगर ये कहा जाए कि भाई आपके ये बाधक ग्रह हैं और ये समस्याएं चल रहे हैं, और उसके लिए जो कुछ भी प्रायश्चित कर्म करना है, ग्रह शांति करना है, ये आपके तहत करना है, ना कि पंडित और ब्राह्मणों को करना है। लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है, सबको पैसा कमाना है, सब चाहते हैं आसानी से हो जाए। और अगर वेरी प्रैक्टिकल में नहीं डराता हूँ लोगों को, लेकिन नहीं डरा के अगर आसानी से बोल दिया जाता है तो वो लोग लाइटली ले लेते हैं, बाद में कष्ट भोगते हैं। तो थोड़ा सा उसमें भय का भी मेडिसिन डालना पड़ता है। उनको लगता है कि मुफ्त में हो रहा है तो कोई मतलब का नहीं। तो फिर उस कालखंड में हमें अपने को सोचना पड़ता है। जैसे मुफ्त में आपका जो दक्षिणा है दे दो, और
आपका कुंडली विश्लेषण करते हैं तो बिना मतलब का 10 कुंडली ला के पहुंच जाते हैं कि बेटा का भी देख लीजिए, बेटी का भी। अभी क्यों देखें? तो ये बहुत सारे समस्याएं हैं। तो मैं पहला बिंदु पे ये कहना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट प्रेडिक्टिव साइंस। भविष्य में क्या होगा ये बता देना बड़ा आसान खेल है। सब कोई नाश्ता ड्रमस बनना चाहता है ना। हम दूसरे को नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए भी कह रहा हूं। अहंकार है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान एक करेक्टिव साइंस है। अपने को सुधारना, अपने को बैलेंस करना, और ये लोग समझना नहीं चाहते क्योंकि इसमें कठिन है। माने मेरे लिए कोई और आसन प्राणायाम कर दे, हमें हेल्थ मिल जाए। हमारे लिए कोई और कुछ कर दे, फिर वो अच्छा कर भी देंगे तो फिर बोलेंगे यार पंडित लोग पैसा लूट रहे हैं। अब ये सारा कहानी नौटंकी सुनाने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। एकमात्र प्लेटफॉर्म बनाया। अब इस रेमेडिस के क्षेत्र में अगर विचार करें तो इतना ही बात है कि जो भी ग्रहजनित समस्याएं हैं उसका समाधान आप साधारण लोगों के भाषा में रेमेडी, मेरे भाषा में प्रत्याहार, कल्प, मेरे भाषा में प्रायश्चित, मेरे भाषा में ग्रह शांति, मेरे भाषा में अपने को आत्म सुधार करना, अपने गलतियों को ठीक करना, अपने प्लैनेट्स का शुभ फल को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना। क्यों करना? भाई अपने को सजाने के लिए, अपने को बैलेंस करने के लिए, अपने को मेंटेन करने के लिए, अपने को मैनेज करने के लिए। आप लोग क्यों करेंगे? भाई एक बात बताओ, आप अपने घर में रहते हो, कैसा है आपका घर? बेडरूम, ड्राइंग रूम, कचड़ा उजड़ा फेंका हुआ है, इनऑर्गेनाइज, चप्पल अलमारी के ऊपर। ठाकुर जी, भगवान जी आपके अलमारी के नीचे। किचन बाथरूम के अंदर होता है, बाथरूम किचन के अंदर होता है? नहीं ना। आप अपने घर को विन्यास करते हो, सजाते हो, मैनेज करते हो ना। चलो आपका ऑफिस कैसा रहता है? वो फाइल इधर फेंका हुआ, वो फाइल उधर फेंका हुआ, चप्पल सर के ऊपर और लैपटॉप अलमारी के नीचे। नहीं ना। जब आप अपना ऑफिस सजाते हो, अपना अलमारी सजाते हो, अपने बटुआ सजाते हो, अपना घर सजाते हो, तो आपका लाइफ को सजाने का अधिकार किसे है? और अगर आप लाइफ को जानते ही नहीं, कितने एस्पेक्ट्स हैं, कितने फैक्ट्स हैं, कि लाइफ क्या है, किस किस फील्ड पे काम करता है, क्या है लाइफ के अंदर, तो कैसे सुधारोगे, कैसे मैनेज करोगे? आप ये नहीं जानते हो कि आपके कुंडली में कौन सा प्लैनेट पूर्व जन्म का बकिया काम बाकी रखा है, आ गया है। कौन सा हाउस कह रहा है कि आपको ये कर देने से इसका अच्छा फल दे देगा। बहुत से ऐसे कुंडली देखे हैं जहां पर बहुत अच्छा राजयोग है लेकिन फल नहीं मिला। बहुत से लोगों को देखा हूं, कई बार उनके लाइफ में अच्छे से अच्छा गोचर मिला लेकिन उनके जीवन पे कोई काम नहीं हुआ। जिंदगी पिसा हुआ ठेला गाड़ी बन गया। सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है। दुख, पीड़ा, कष्ट जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ता रास्ता। जिंदगी नर्क बन गया है। हर पल हमेशा कष्ट, दुख, पीड़ा, सुख। तब हमारे बहु पुरातन शास्त्र ग्रंथ गुरु शिष्य के परंपरा से और जो खानदान के पुराने बुजुर्ग उनकी कृपा, दया, करुणा पर और पारंपरिक ज्ञान से पूर्णतया अध्ययन करने के बाद कुछ मार्ग निकलते हैं। तो सबसे पहला,
हर ग्रह का जो भी कष्ट पीड़ा यातना आ रहा है, किसी भी ग्रह से किसी भी प्रकार का बाधा, एक और सर्वोपक्ष एक रेमेडी है, और वो है शुद्ध देसी गाय का गौ सेवा। देसी गाय का, जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन का नहीं। ये एक नंबर लिख लो। जो भी गौ सर्वदेवमयी गौ माता का सेवा करता है, उसका दुग्धादि पान करता है, गोमूत्रादि पान करता है, गोबर इत्यादि को सेवा करता है, गौ माता का सेवा से सारे ग्रह रिष्ट कष्ट कट जाते हैं। फिर कोई रेमेडी नहीं। जैसे बोलते हैं ना, वास्तु का 1000 समस्या हो, घर में एक शुद्ध देसी गाय बांध लो, सारे वास्तु अपने आप बैलेंस। चैलेंज ओपन। कोई वास्तु दोष आपको नहीं लगेगा एक शुद्ध देसी गौ माता का प्रेजेंस में। ऐसे तुलसी को भी बताया गया। तो आप प्लीज रेमेडी, जो कुछ भी हम लोग देते हैं, एक रेमेडी के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत कुछ को माइक्रो लेवल पे अन्वेषण करना पड़ता है, क्योंकि मैं जीवन पे देखा हूं बहुत सारे इस प्रकार के रेमेडी बैकफायर कर जाता है। मैं इसके लिए बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, और उसके लिए भी होता है जो करता है, और उसके लिए भी होता है जो बताता है, जो एस्ट्रोलॉजर बताता है, क्योंकि सबको अपना मूछ मुड़वाना है, मूछ ताव देना है ना। रेमेडी बता दिया, ठीक हो गया, कितना बढ़िया हो गया, उससे उसके जीवन पे क्या सुधार हुआ। अब देखिए, पूरा मोटा मोटी कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी विद्या साधारण गरीब निचले तबके के लिए नहीं है। किसके लिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राजा, इनके लिए। क्यों? वो उत्तरोत्तर विकास करना है, उनके जीवन के कॉन्शियसनेस लेवल हाई रहता है। निचला कॉन्शियस वालों के लिए कुछ मतलब का नहीं है। सही बात। लेकिन मेरे जीवन का सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन और अनुक्षण निरीक्षण करने के बाद इतना समझा, ज्योतिष विद्या जो वेद का चक्षु कहा गया, ये संन्यास और समाधि और ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाले लोगों के लिए है। और देखिए कलयुग का रूप, वे ही जो सन्यास हैं वे एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दिए। जो संसारिक है वो एस्ट्रोलॉजी को पकड़ के देखते हैं कि भूमि भवन वाहन सुख कब मिलेगा, पैसा कब आएगा, नौकरी कब होगा, करियर क्या बनेगा। सन्यासी ब्रह्मचारी छोड़ दिए, गृहस्थ पकड़ लिए। ये सन्यास के परम उत्कर्ष और आध्यात्म जगत को प्राप्त करने के लिए ज्योतिष बना। कब मुक्ति मिलेगा, कब मोक्ष मिलेगा, कब मंत्र सिद्धि मिलेगा, कब ईश्वर प्राप्ति होगा, होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के साधनाओं को करने के लिए व्रत, जप, तप, नियम, उपवास इत्यादि के लिए क्या ग्रह गोचर मुझे अभी सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं नित्य हवन करने वाला हूं कहना पाप लगेगा, करवाता है ईश्वर। लेकिन जब मकर धनु में गुरु बृहस्पति और केतु का, मैं मेरा अपना गुरुजी को पूछा कि गुरुदेव हवन नित्य करता हूं, कुछ दिन से डिस्टर्ब हो रहे हैं। बोला गुरु शुद्धि नहीं है, नहीं होगा, और 1 साल तक नहीं कर पाया, बहुत कोशिश करने के बावजूद सपोर्ट नहीं मिला गोचर का। द्वादश में गुरु का गोचर केतु के साथ, मुक्ति मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। माने क्या? गोचर का सपोर्ट आपके आध्यात्मिक साधना के लिए, करेक्टिव साधना के लिए आवश्यकता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पकड़ लो राहु महादशा आपको बहुत कष्ट दे रहे हैं। चोर चपेट, एक्सीडेंट, रोग, रिपु, ऋण, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, नाम दुर्नाम, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि, भय, भ्रम, भूल, विभ्राट। क्या करना चाहिए? आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के पास जाओगे, बोला पत्थर पहन लो, कोई बोलेगा 50-60 हजार लाख का पूजा करा लो, कोई बोलेगा रुद्राभिषेक करा लो, कोई बोलेगा विष्णु सहस्त्रनाम करा लो, कोई बोलेगा चंडी भवन चंडी पाठ करा लो,
कोई बोलेगा ये पहन लो, कोई बोलेगा ये टोटका कर लो, कोई बोलेगा वो पिपल गज के नीचे उड़द है और चावल लेके डाल दो, शत्रु बाधा दूर करो, ऋण बाधा दूर करो। ठीक है, कोई किसी को विरोध नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन मुख्य विषय ये है, देखिए नेचुरोपैथी साइंस में, प्राकृतिक चिकित्सा में फास्टिंग हील द डिजीज फास्ट, उपवास रोगों को शीघ्र ठीक करता है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में मेरे जीवन का पूरा अनुभव के साथ और इस प्रकार के बहु पुरातन ग्रंथों को, आध्यात्मिक शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद कहता हूं, उपवास करना, फास्टिंग रखना। और इसीलिए हमारे भारतीय हिंदू सनातन शास्त्र में एकादशी का उपवास, शुक्रवार संतोषी माँ का उपवास, सोमवार का कई सारे उपवासों को जोड़ा गया, नवरात्र का उपवास से लेके। और अगर राहु महादशा बहुत गलत फल दे रहा है, 18 दिन का उपवास। शनि महादशा बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, 19 साल 20 दिन का उपवास। इस प्रकार का भिन्न भिन्न उपवास का बात बताया गया, और उसमें कई प्रकार के जप तप हवन प्रायश्चित आदि कर्म बताया गया। और उस दौरान, उस उपवास के दौरान ससंकल्प सहित एक बात बताया गया, दाने दुर्गति क्षय। क्या दान करना है, उपवास कैसे रहना है, उपवास का अनुष्ठान कैसे करना है। देखिए नेचुरोपैथी में, पंच में बिना कोई ग्रह के ज्ञात का उपवास करके रोग ठीक हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही है, असंभव से असंभव रोग उपवास के अनुष्ठान से ठीक हो जाता है। रोग, रिपु, ऋण, ग्रह समस्या उपवास से ठीक होता है। और अगर महाभारत पर्व का बात करें तो सबसे प्रमुख चीज होता है विष्णु सहस्त्र नाम अर्चन, मार्जन, पूजन, पाठन। बोलते ही शंखनाद हो गया। तो इन सारे पद्धतियों से हम अपने जीवन का परम कल्याण करना, आत्मोन्नति करना, आध्यात्म मार्ग से मोक्ष तक पहुंचना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे न शयनम करना। और इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तम, मध्यम, अधम कल्प के हमारे हिंदी में तो ज्योतिष विज्ञान में बताया गया। मैं ये बहुत कम समय के अंदर कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर व्याख्यान तो बहुत बड़े हो जाएंगे। बस इतना ही समझाना चाहता हूं कि एक गौ सेवा, दूसरा उपवास, तीसरा दाने दुर्गति क्षय, चौथा धर्म के शक्ति को बढ़ाएंगे, पाप घटेगा, विष्णु सहस्त्र नाम रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ। और ये अगर कोई नहीं कर सकता, बस इतना ही कर दो कि नित्य प्रतिदिन सुबह माता पिता का चरण स्पर्श करना अगर है शरीर में, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, अपने को झुकाना, अहंकार का विनाश करना। और इन सब के उपरांत उपवास को सबसे प्रमुख बताया गया, लेकिन उपवास को विधि विधान के अनुसार अनुष्ठान नहीं करने से यह भी बैकफायर करता है। जो ग्रहिक शक्ति आपके अंदर है, पकड़ लीजिए राहु का महादशा चल रहा है, आपके अंदर वो राहु ग्रास किया हुआ है, जो ऊर्जाएं आपके अंदर ओवर पावर कर रहा है, ओवर एनर्जी ग्रो कर रहा है। जब आप उपवास करते हो, शरीर से वो मल निकलते हैं, पद्धति है, प्रक्रियाएं हैं। ऐसा नहीं उपवास मतलब भूखे मरी ना, ऐसा नहीं।
अलग मैं लूंगा विज्ञान इसके। और उन उपवासों के दौरान ऐसा नहीं कि उपवास कर लिए और बाहर घूमे, नो, उपवास उप माने उपकूल, नदी के पास उपवास, अपने पास खुद को वास करना, रहना आहार शुद्धि के साथ। और उन ग्राह्य वस्तुओं को जितना दिन का वो आपका एस्ट्रोलॉजर बताता है इतना दिन उपवास करना है, उसी को धारण करना, रखना, उसी के ऊपर सोना बैठना, उतार करना। और जिस दिन उपवास व्रत का उद्यापन होगा उस दिन उसे भिन्न पद्धतियां हैं, मिट्टी में गाड़ना, अग्नि हवन करना, नदी में विसर्जन करना, या फिर दान कर देना। अलग अलग है, अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग हाउस का अलग अलग रेमेडीज है। वो इसीलिए हम लोगों का मेहनत है। तब आप अशुभ फल निवारणा, शुभ फल प्राप्त्यार्थी, जो प्लैनेट कल तक आपको गलत फल दे रहा था वो अच्छा फल देने लग जाएगा। चलिए, विषय बहुत लंबा हो जाएगा, 21 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे SMS या फिर व्हाट्सएप करिए, डायरेक्ट कॉल मत करिए, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, इसीलिए बहुत देर, कभी कभार 5-7 दिन तक कोई वीडियो बना नहीं पाते, कई सारे काम करने पड़ जाते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो बाद में बात करेंगे। और अच्छा है, आपका ये क्वेरी है, इच्छा है जानने के लिए कि राहु का बता दीजिए, केतु का बता दीजिए, शनि का बता दीजिए। ठीक है, यूट्यूब में बेसिक अवेलेबल है, आप ये हनुमान चालीसा कर लो, ये क्या बोलते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर लो, पीपल गछ में जाओ, पानी डाल दो, दिया जला दो, छाया दान कर दो, सब एवरीथिंग इज गुड। उनके लिए जो सामान्य कुछ रेमेडी चाहते हैं, लेकिन जिनको जीवन का क्रम विकास करना है, महानतम तत्वों को प्राप्त करना है, जीवन का परम उत्कर्ष, परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, जीवन में अगर जो कर रहे हैं उसमें वो चरम और परम तक पहुंचना है, तो फिर ये छोटे छोटे ये गोली खेलने से काम नहीं देगा। आत्म सुधार, आत्म कल्याण, सही अनुष्ठान का आवश्यकता है, टारगेट को अचीव करना पड़ता है। जप तप पूजन हवन मार्जन स्व आत्म उन्नति, आत्म विकास हेतु जो जो प्रकार के शास्त्रोक्त मत है, गुरु के श्री चरण पे, श्री शरण पे रहते हुए, वासस्थान त्याग करके साधना पीठ पे साधना करते हुए, तब जाके कुछ महानतम फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। बहुत कम, जितना कम में कहा जा सकता था, बहुत सारा विषय को कहने का कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।